नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। वीडियो मैंने सुबह से ही शुरू किया था। जो मॉर्निंग की झाड़ू है तो वह लगने वाली थी। उसके पहले जो बेडशीट है तो वह मुझे चेंज करनी थी, क्योंकि ये काफ़ी दिन से बिछी हुई है और 4 से 5 दिन होते हैं तो मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो क्योंकि इस बेडरूम में अभी कोई सो नहीं रहा है तो इस वजह से बेडशीट जो है तो अभी तक चेंज नहीं की थी। तो जो बेडशीट थी उसको मैं चेंज करती जाऊंगी और अभी जो बेडशीट चेंज की है तो अभी उसको मैं नहीं धुलूंगी। जब और बेडशीट वगैरह या कपड़े निकल आएंगे तो उसके बाद मैं उसको धुलने के लिए डालूंगी। फिर जो बेडशीट थी उसको मैंने बिछा दिया था और उसको चारों तरफ से अच्छे से जो कोने थे साइड वगैरह तो उनको अच्छे से सेट कर दिया था, जिससे कि जो बेडशीट है तो वह बार बार इधर उधर खिसके नहीं। फिर जो बेडशीट थी तो वह बिछ गई थी। फिर इसके बाद जो कुशन थे तो कुशन को भी मैं सेट करती जा रही थी। फिर इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पर जो वेजिटेबल की बास्केट है तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये जो बास्केट है तो इसमें जो आलू प्याज वगैरह लहसुन वगैरह तो इसमें ये सब चीज़ें रखी रहती हैं। तो बस इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और ये ज़्यादा कुछ खास तो गंदी थी नहीं तो इसको मैंने सूखे कपड़े से साफ़ कर लिया है। और जो पेपर थे तो उन्हीं को पलट के मैं बिछा रही हूँ, क्योंकि पेपर जब भी बास्केट में आलू या प्याज थोड़ी बहुत ख़त्म होने लगते हैं तो बास्केट को मैं खाली कर साफ़ कर लेती हूँ और उसमें जो न्यूज़पेपर है तो उनको भी मैं बिछा देती हूँ। इससे जो बास्केट है तो वह भी साफ़ रहती है और जो प्याज के छिलके वगैरह और आलू में जो मिट्टी होती है तो वह भी साफ़ हो जाती है। फिर जो बास्केट थी तो उसको मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया था और जो सारी सब्जियाँ हैं वह इसमें मैंने रख दी थी। फिर बास्केट को मैं उसकी जगह पर रख दूँगी और फिर जो झाड़ू मुझे मॉर्निंग की लगानी थी तो वह भी मैं लगा लूँगी। फिर झाड़ू लग गई थी। झाड़ू लगने के बाद फिर मैं पोछा लगा लूँगी। सभी जगह मैंने पोछा लगा लिया था और सभी जगह होती हुई बस डाइनिंग हॉल में रह गया है, तो यहाँ पर भी मैं पोछा लगाती जा रही हूँ। और जो मॉर्निंग की साफ़ सफाई है तो सुबह जितनी जल्दी हो जाती है तो उतना ही अच्छा होता है। फिर मैंने नहा लिया था। नहाकर मैं आ गई थी किचन में और कर रही हूँ खाने की तैयारी। दाल मैंने फ्राई कर दी है और साथ में चावल भी बनने को रख दिया था। दाल चावल बन चुके थे। फिर इसके बाद मैं आ जाती हूँ बेडरूम में और यहाँ पर जो बेडशीट बिछी हुई है तो इसको मैं झड़ा लूँगी। और हस्बैंड थोड़ी देर में उठते हैं तो बस इस वजह से जो ये बेडरूम है तो ये रह जाता है। तो बस बेडशीट को मैं झड़ा दूँगी और इसको भी मैं अच्छे से बिछा दूँगी। बेडशीट में बिछाती जा रही हूँ और इसको भी चारों तरफ से अच्छे से सेट कर दूँगी, जिससे कि ये जो बेडशीट है तो वह भी इधर-उधर ना खिसके। बेडशीट मैंने अरेंज कर दी थी और जो पिलो वगैरह हैं तो उनको भी मैं अच्छे से सेट करती जाऊँगी। बेड सेट हो जाता है तो फिर जो बेडरूम है तो वह भी सेट लगने लगता है। पोछा वगैरह लग चुका था और जो बेडरूम है तो वह भी सेट हो गया था। इसके बाद वापस से मैं आ जाती हूँ किचन में। फिर इसके बाद मैंने सब्ज़ी काटी थी और मैं आज बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने जीरे लहसुन डाल दिए थे। जीरे और लहसुन जैसे ही भुन गए थे तो उसके बाद मैंने प्याज और हरी मिर्च भी डाल दी थी और प्याज भी हल्की हल्की भुन गई थी। तो उसके बाद फिर जो भिंडी काटी हुई थी तो उसको भी मैंने डाल दिया था और इसमें नमक भी ऐड कर दिया था। और बहुत सिंपल तरीके से मैं भिंडी बना रही हूँ, जो कि हमारे घरों में जिस तरीके की हमारे घरों में बनती है। फिर जो ड्राई मसाले हैं तो उनको मैं डालती जा रही हूँ। ड्राई मसालों में मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। सारे मसाले डल गए हैं। इसके बाद सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बस थोड़ी देर में भिंडी भी बन जाएगी। और ये मैं हमेशा सब्ज़ी धीमी आंच पर ही बनाती हूँ। तो सब्ज़ी बनती जा रही है। फिर इसके बाद आटा मैंने तैयार कर लिया था और आटा तैयार होने के बाद मैं रोटियाँ भी बना लूँगी। और जो मॉर्निंग के काम हैं तो मेरे बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि सुबह मैं काफ़ी जल्दी उठती हूँ और उठने के बाद से ही मैं काम पर लग जाती हूँ। तो बस जो मेरे मॉर्निंग के काम होते हैं तो वह सभी काम टाइम से भी होते जाते हैं। फिर
आटा तैयार हो चुका था, तो उसके बाद जो रोटियां हैं तो वह भी बनती जा रही हैं। और रोटियां मैं सभी अभी बना लूँगी जितनी ज़रूरत है। रोटियां बनने के बाद फिर मैंने जो मोमोज़ बनाए थे, तो कुछ मोमोज़ मैंने स्टीम करके रख दिए थे, क्योंकि बच्चों का मन एक बार में नहीं भरता है। तो बस तेल गर्म हो गया है कढ़ाई में, तो जो स्टीम मोमोज रखे हुए हैं तो उनको भी मैं फ्राई करती जा रही हूँ। और चटनी मैंने सिंपल वाली ही बनाई थी। पार्थ ट्यूशन से आ चुका था, उसके लिए जो मोमोज हैं तो वह भी मैं फ्राई करती जा रही हूँ। फिर इसके बाद मैं पार्थ को मोमोज दे दूँगी और फिर जो बाकी के मेरे काम हैं तो उनमें मैं लग जाऊँगी। फिर पार्थ ने मोमोज खा लिए थे और सभी ने फिर मोमोज के साथ-साथ खाना भी खा लिया था। हस्बैंड जा चुके थे और फिर इसके बाद जो किचन क्लीनिंग रह जाती है तो उसको भी मैं कर लूँगी। और बर्तन मैंने सारे धो लिए थे। बर्तन धुलने के बाद फिर किचन क्लीन भी करनी रह गई थी, तो किचन क्लीन मैं करती जाऊँगी। फिर किचन क्लीन हो गई थी कि गैस चूल्हा साफ़ हो गया था, किचन काउंटर टॉप भी मैंने साफ़ कर लिया था। सारे जो बर्तन थे तो वह भी धुल गए थे। फिर इसके बाद कुछ वेजिटेबल रखी थी, हस्बैंड शाम को लाए थे तो उनको भी मैं धुलती जाऊँगी। और अभी गर्मी पड़ रही है तो हस्बैंड जब भी जाते हैं और उनको फ्रेश सब्जियाँ वगैरह दिखती हैं तो वह लाते रहते हैं, तो ये बीच-बीच में सब्जियाँ भी आती रहती हैं। तो सारी जो वेजिटेबल है तो इनको मैं धो लूँगी और जो साथ में फ्रूट्स वगैरह थी तो उनको भी मैं धुलती जा रही हूँ। और जब ये सूख जाएँगे तो उसके बाद फिर मैं इनको फ्रिज में भी अरेंज कर दूँगी। फिर इसके बाद सब्जियाँ धुलने के बाद फिर इनको मैं सूखे कपड़े पर फैला दूँगी और कपड़े से कवर भी कर दूँगी, जिससे कि सब्जियाँ फ्रेश भी बनी रहें। फिर सारा काम हो चुका था। फिर इसके बाद कुछ कपड़े धुले हुए थे तो उनको भी मुझे प्रेस करना था, तो कपड़ों को मैंने उठा लिया था और इनको प्रेस भी कर लूँगी, क्योंकि अभी गर्मी काफ़ी पड़ रही है तो जो कपड़े होते हैं तो वह भी काफ़ी गंदे होते हैं, क्योंकि पसीना आता रहता है बार-बार, तो कपड़े भी ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं हो पाते हैं। तो जो कपड़े थे तो कपड़े धुले हुए रखे थे और इनको मैंने छाँट कर अलग रख दिया था। जिन कपड़ों में प्रेस होना, प्रेस कपड़ों को मैं सीधा कर लूँगी और इन पर प्रेस भी करती जाऊँगी। सभी जो कपड़े थे तो सभी कपड़ों को मैं सीधा करती जा रही हूँ और कपड़े काफ़ी सारे थे, तो जो कपड़े थे तो उनको मैंने सीधा कर लिया था। और हस्बैंड जो है तो बिना प्रेस वाले कपड़े नहीं पहनते हैं, तो ऐसे उनके जो कपड़े होते हैं तो वह तो प्रेस करना ही होता है। तो जो कपड़े थे पैंट वगैरह तो उनमें मैं प्रेस करती जा रही हूँ। और अभी इन दिनों मौसम भी काफ़ी चेंज हो रहा है, कभी-कभी बहुत तेज़ आंधी चलती है तो कभी-कभी पानी भी गिरने लगता है। तो बस इस तरीके से मौसम जो है तो वह भी चेंज हो रहा है, पर गर्मी अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है, गर्मी अभी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। फिर जो बाकी के कपड़े हैं तो सभी कपड़ों को मैं प्रेस करती जाऊँगी और फिर इन सभी को भी मैं सेट करके रखती जाऊँगी, क्योंकि जो कपड़े ये अगर पड़े रहेंगे तो फिर ये पड़े ही रहते हैं, फिर इनमें प्रेस नहीं हो पाता। तो जब भी कपड़े जो भी धुलते हैं तो मैं तुरंत हाथ के हाथ ही काम कर लेती हूँ। काम को पेंडिंग नहीं छोड़ती हूँ। फिर जो सारे कपड़े थे तो वह भी प्रेस हो गए हैं और जो हस्बैंड के रुमाल वगैरह हैं तो उन सभी में मैं प्रेस करके रख दूँगी। और जो रुमाल हैं उनको मैं अलग रखती हूँ, शर्ट को अलग रखती हूँ और जो कपड़े हैं, पैंट है तो उनको सभी को अलग रखती हूँ, क्योंकि सभी चीज़ों को एक साथ रखते हैं तो निकालने में इधर-उधर फैल जाते हैं। तो जो सारे कपड़े हैं तो मैं उनको अलग-अलग जगह सेट करती हूँ और इस तरीके से फिर मैं जो मेरी अलमारी है तो उसको भी अरेंज करती हूँ। प्रेस हो चुका था और सारा काम मेरा हो चुका था। और फ्रेंड्स, हम जो महिलाएं होती हैं तो हमें दिन भर ही काम रहता है, हमारी कभी भी छुट्टी नहीं होती। और बस इसी के साथ वीडियो का मैं एंड करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।